नमस्कार साथियों, आज हम चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे। इसके अंदर विद्युत आवेश, आवेशों के मात्रक और आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, पहला जो टॉपिक है इसके अंदर स्थिर विद्युतिकी, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर अवस्था में आवेश का अध्ययन किया जाता है। देखिए दोस्तों, आवेश जिसे हम Q के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आवेश या तो स्थिर हो सकता है और या क्या हो सकता है, गतिशील हो सकता है। अगर स्थिर अवस्था में आवेश है, उस समय हम पढ़ेंगे, उस ज्ञान को हम क्या कहेंगे, स्थिर विद्युतिकी। लेकिन जब आवेश गतिशील हो, वह जो शाखा है उस शाखा को हम कहेंगे धारा विद्युतिकी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आवेश गतिशील हो तो संभावना होगी या तो वो समान वेग से गतिशील हो या अनियमित वेग से गतिशील हो, यानी त्वरित हो। दोस्तों, अगर आवेश स्थिर है तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है, लेकिन जब आवेश गतिशील हो तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र को हम E के द्वारा और चुंबकीय क्षेत्र को B के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि आवेश गतिशील है और समान वेग से तो E उत्पन्न होगा और B उत्पन्न होगा। लेकिन अगर आवेश अनियमित वेग से यानी त्वरित हो तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न होगी, EMW, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। अब देखिए दोस्तों, आपने 10th के अंदर पढ़ा था विद्युत धारा की परिभाषा। विद्युत धारा की परिभाषा आपने क्या पढ़ी थी? आवेश के प्रवाह की दर यानी Q/T को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा दोस्तों, I/T। अब इसकी अगर अपन मात्रक की बात करें तो I का जो मात्रक है वो क्या होता है, एम्पियर, और T का जो मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड आवेश का एक मात्रक हो गया, जिसको कूलाम भी कहते हैं। अब मात्रक की बात आती है तो हम जानते हैं कि एक तो सिस्टम होता है MKS और दूसरा क्या होता है, CGS होता है। MKS के अंदर मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसे क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। और एक बहुत बड़ा मात्रक होता है फैराडे। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम है। 96,500 C बन करके क्या बनता है, 1 फैराडे बनता है। CGS के अंदर जो मात्रक होता है उसको हम लिखते हैं स्थित कूलाम, स्टेट कूलाम, ESU का शब्द विस्तार इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फ्रैंकलिन। देखिए दोस्तों, अगर आवेश गतिशील हो तो जब मैंने आपको बताया, जब आवेश गतिशील हो तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो एक मात्रक और होता है, उस मात्रक को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक, EMU, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर परस्पर संबंध भी होता है।
तो पहला संबंध तो मैंने आपको क्या बताया कि 1 फैराडे बराबर 96,500 सी, 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्थित कूलाम और 1 परम कूलाम बराबर क्या होता है दोस्तों, 10 कूलाम होता है। अब आवेश की विमा की बात करें तो Q = IT होता है। I विद्युत धारा यानी A और T का मतलब समय है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा T, ये इसकी विमा होगी। आवेश एक अदिश राशि है। अदिश क्यों है? क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, एक बार वापस, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर अवस्था में आवेश का अध्ययन किया जाता है उससे स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। दूसरी जो परिभाषा है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उनसे संबंधित प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। आवेश एक अदिश राशि मैंने अभी आपको बताया जिसकी विमा AT होती है। SI पद्धति में मात्रक कूलाम यानी C होता है। आवेश के विभिन्न मात्रक। आवेश का SI मात्रक एम्पीयर × सेकेंड जिसे कूलाम कहते हैं। CGS पद्धति में आवेश का मात्रक स्थित कूलाम, स्थिर विद्युत मात्रक ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और फ्रैंकलिन। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक परम कूलाम, EMU या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है दोस्तों। आवेश का प्रायोगिक मात्रक एम्पीयर × घंटा। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। ये मैं आपको सभी बता चुका हूँ। मात्रकों में परस्पर संबंध, ये आपको क्वांटिटी याद रखनी है। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम, 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्थित कूलाम और 1 परम कूलाम बराबर 10 कूलाम होता है। अन्य छोटे मात्रक आपने 11वीं के अंदर कुछ ये पढ़े थे। स्मॉल m को मिली बोलते हैं यानी 10⁻³ ये सिंबल म्यू का है। माइक्रो 10⁻⁶, पिको 10⁻12, n नैनो 10⁻⁹। 1 mc का मतलब 10⁻³ कूलाम, 1 माइक्रो c का मतलब 10⁻6 कूलाम, 1 nc बराबर 10⁻9 कूलाम और 1 pc बराबर 10⁻12 कूलाम होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। मूल आवेश कह दो, इलेक्ट्रॉन का आवेश कह दो या इलेक्ट्रॉन का क्वांटा कह दो, इसका जो मान है क्या होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। अब देखिए आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो देखिए आवेश कैसे धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 11, जिसको हम लिख सकते हैं 2,8,1। एक इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग देगा तो यहाँ पर क्या बनेगा -e, तो ये हो जाएगा Na+। यानी इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है दोस्तों, धनायन कहलाता है। दूसरा उदाहरण मैं आपको क्लोरीन का लेता हूँ। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है 2,8,7। तो यहाँ बाह्य कक्ष के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता है तो अष्टक पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या किया +1 इलेक्ट्रॉन, तो अपने पास क्या बन जाएगा Cl- बन जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना वो क्या कहलाता है ऋण आयन कहलाता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन का त्यागना धन आवेश कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ऋण आवेश कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर 2, 8 और 1 और यहाँ पर 2,8 है। यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो इसका जो द्रव्यमान कम है तो अपन कह सकते हैं कि धनावेश का द्रव्यमान उदासीन परमाणु के द्रव्यमान से क्या होता है कम होता है। इसी प्रकार से देखिए क्लोरीन के अंदर क्या होता है दोस्तों, यहाँ होता है 2,8,7 और 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है 2,8,8, यानी यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है,
इसका मतलब ऋण आवेश का जो द्रव्यमान है उदासीन परमाणु से क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है। अब देखिए, हम जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक प्रयोग के द्वारा आपको चित्र दिखाया गया है। पहला चित्र, दूसरा और तीसरा। पहले के अंदर क्या है दोस्तों, ये कांच की छड़ है, ये भी कांच की छड़ है। दूसरे के अंदर ये एबोनाइट की छड़ है, ये एबोनाइट की छड़ है। तीसरे में एक कांच की छड़ है और एक एबोनाइट की छड़ है। इसके अंदर क्या किया, कैसे देखते हैं अपन। देखिए दोस्तों, कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर एक डोरे से लटका देते हैं। ये कांच की छड़ है जिसको रेशम से रगड़ा और धागे से इसको लटका दिया। उसके बाद दूसरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर पहली छड़ के पास में लेकर के आते हैं। ये कांच की छड़ और है जिसको रेशम के कपड़े से रगड़ कर जब इसके पास में लेकर के आते हैं तो ये क्या हो जाती है, प्रतिकर्षित हो जाती है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों के ऊपर आवेश क्या आता है, समान आवेश आता है। मान लीजिए यहाँ पर कैसा आवेश आता है, प्लस आवेश आता है। इसी प्रकार से एबोनाइट को ऊनी वस्त्र से रगड़कर, ये एबोनाइट की छड़ को मान लिया, इसको ऊनी वस्त्र से रगड़कर यहाँ से लटका दिया और एक और ली एबोनाइट की छड़ जिसको आपने क्या किया, ऊनी वस्त्र से रगड़कर इसके पास में लेकर के आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर प्लस आवेश है तो यहाँ कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, माइनस। देखिए, इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को ऊनी वस्त्र से रगड़कर एक धागे से लटका देते हैं तथा दूसरी एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़कर पहली छड़ के पास में लाते हैं तो लटकी हुई छड़ दूर हट जाती है। दूर क्यों हटती है, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तीसरे में देखिए, ये है कांच की छड़ और ये एबोनाइट की छड़ है। इसको रेशम के कपड़े से रगड़ा, इसको ऊन के वस्त्र से रगड़ के पास में लेकर के आते हैं तो ये आकर्षित हो जाती है, क्योंकि इसका आवेश हमने क्या माना, प्लस, और इसका आवेश हमने क्या माना, माइनस। तो विपरीत प्रकृति के जो आवेश है एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब दोस्तों ये बात आती है कि आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं। आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियां हैं। पहली है घर्षण विधि, दूसरी है चालन विधि और तीसरी है दोस्तों प्रेरण विधि। घर्षण विधि के अंदर क्या करते हैं कि दो वस्तुओं को अगर आपस में आप रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होगा, एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है, तो बाहरी सतह रगड़ने से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, आदान प्रदान होगा और वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। जब दो उचित वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से वस्तुएं आवेशित हो जाती है। दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण व विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। यानी दोनों का जो परिमाण क्या होगा, बराबर का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो एक के ऊपर प्लस आएगा उतना उतना दूसरे के ऊपर क्या आएगा, माइनस प्रकृति का आवेश आएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों चालन विधि। जब दो वस्तुएं जिसमें या तो दोनों आवेशित हो या एक आवेशित व दूसरी अनावेशित। देखिए इसके अंदर मान लीजिए एक वस्तु ये है जिस पर Q कूलाम आवेश है और दूसरी वस्तु ये है, मान लीजिए यहाँ पर 2 Q कूलाम आवेश है। जब आप इसको अगर आपस में जोड़ दोगे तो Q और 2Q कितना हो जाएगा, 3Q। तो यहाँ भी आ जाएगा 3Q/2 और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 3Q/2। एक उदाहरण और देखिए, मान लीजिए यहाँ पर Q अगर आवेश है और दूसरी अनावेशित है। जब आप इसको टच में करते हैं तो अनावेशित का मतलब 0 आवेश है, तो Q + 0/2 Q/2। तो यहाँ पर भी आवेश आ जाएगा Q/2 और यहाँ पर भी क्या आवेश आ जाएगा, Q/2 आवेश आ जाएगा। तो जब दो वस्तुएं जिसमें या तो दोनों आवेशित हो या एक आवेशित हो तथा दूसरी अनावेशित हो, जब वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाया जाता है तो वस्तुएं आवेशित हो जाती है। वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पर देखिए 3Q/2 और 3Q यानी दोनों के ऊपर समान आवेश उत्पन्न हुआ और यहाँ पर भी क्या हुआ, समान आवेश उत्पन्न होता है। या तो दोनों प्लस के होंगे और या क्या होंगे, दोनों माइनस के होंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।